गाओ जी, सॉरी। जय ठीक। बापू दी। जय बापू जी। जैसा कि सबके अनुभव जुड़े हुए हैं बापू हर भगवान जी महाराज जी के साथ, सबको यही लगता है कि बापू जी हमें सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तो ऐसे सही बात है। और ये जो लगता था, और साथ के साथ ही वो जो मान होता था वो पता लगता था यार, वो सामने वाले से भी इतना प्यार, उससे भी बाद में पता लगता है। कई बार सामने भी पता लगता था, अभी सारे सभी के साथ वो तो समुंदर थे ना। सबको एक एक जो बूंद भी डाल दे तो बूंद से ही काम चल जाता है, तो वो खुद तो भरे हुए, इतना प्यार से भरे हुए थे, सागर थे प्यार के, तो इसलिए सबको उन्होंने बांट दिया। जय जयकार। हाँ जी। तो जब बच्चे थे, जब तक शादी वगैरह भी नहीं हुई थी, कभी इतना संपर्क नहीं आया था कि डायरेक्ट कभी महाराज जी से बात करें, क्योंकि बड़े लोग ज्यादा रहते थे। हमें तो बस ये लगता था कि ऐसे आरती करनी है, बस साल में एक फंक्शन होना है नंदाचौर में तो वहां जाना है। तो जब शादी वगैरह हुई, धीरे धीरे समय बीता, तो पर्सनली जैसे महाराज जी के पास जाने लगे। तो जब भी जाते तो ये देखते थे कि महाराज जी जो भी बोलते थे, बड़ी वाक सिद्ध थी उनकी वाणी, जो कि जो भी कहना वो सच हो जाना। अब जैसे मेरी जॉब लगी तो उन्होंने पहले ही 1-2 महीने पहले वो आए, ऐसे ही पूछने लगे, बेटे क्या कर रहे हो, क्या एजुकेशन है आपकी। मैंने बताया ऐसे ऐसे है। तो कह रहे, अरे तेरी तो इलाहाबाद की नौकरी पक्की है, जा तू ऐश कर। तो मतलब मुझे नहीं लगता था वाह। कि इतनी अच्छी पोस्टिंग मुझे मिल जाएगी। अभी शायद 2 महीने भी नहीं हुए थे और जो है उसकी वैकेंसी निकली, और जो है मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया, और इलाहाबाद बोर्ड से ही हुआ। सारी जैसे महाराज जी ने बोला था ऐसे ही सब कुछ हुआ। फिर जब वाह। पोस्टिंग के हो गए, महाराज जी से मिलने तो जाते थे, लेकिन कभी ये जिक्र नहीं हुआ था कि पोस्टिंग कहाँ हुई है। तो एक दिन महाराज जी ने ऐसे ही पूछ लिया, और बेटा किथे हो। तो मैंने कहा महाराज जी मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर में हूँ। अच्छा बच्चे, मैंने कहा बच्चे सहारनपुर में रहते हैं। कहते ए की होया, ए की गल हुई, तू ओथे ता बच्चे इथे। लाओ लाओ लड्डू लेके आओ, इस कुड़ी दा मुंह मिठा कराओ, ए ता हुन इथे ही आ गई है। तो जय हो। महाराज जी ओम बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। बैठे थे। सदाई जय, सदाई जय। जी उन्होंने मेरी झोली में डाले लड्डू, और फिर मेरी आंखों से भी आंसू आ गए कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। और वही हुआ। कुछ ही महीने बीते थे, जो ट्रांसफर की लिस्ट जारी हुई, मैं ही अकेली ऐसी कैंडिडेट थी जो अपने डिस्ट्रिक्ट में आई। और हैरान थे, मुझे कम से कम 100 से ज्यादा लोगों के फोन आए होंगे, इतने लोगों के फोन आए कि इसका नाम लिस्ट में आ गया, इसका नाम लिस्ट में आ गया, इसकी तो पोस्टिंग अभी हुई है, टाइम ही और कितना हुआ टोटल है। कितने लोग थे वहां पे, कितने 10,000 या कितने मेरे हजारों लोग थे ना उसमें? 20,000 लोगों के जो है होने थे, ओम। अप्लाई करने वाले माय गॉड। बहुत लोग थे। तो उसमें केवल मैं थी इधर से जो आई अपने डिस्ट्रिक्ट में। ओम अब बापू भगवान जी महाराज आपकी राज आपकी सदाई सदाई। जय। ओम मेरे बापू साथ जय के भगवान जी महाराज कैंडिडेट ऐसे आपकी हैं। सदाई जय। सदा ही जय। वाह वाह। जय हो। सेवा। जय हो। मेरे साथ के कैंडिडेट ऐसे हैं जो आज भी वही हैं, और जिनके बच्चे यहाँ हैं और इतने बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं बच्चे। अभी कुछ हाँ, महीने पहले आई भी मेरी एक फ्रेंड, कहती है रोजी तेरा साथ तो कोई चमत्कार हुआ है, हमें नहीं पता, सही। हम तो धक्के खा रहे हैं। तो हाँ, सारी उनकी कृपा है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते अपने जीवन में। तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल, साथ बहुत लोग कृपा। जुड़े हुए हैं। उनके साथ फोन पे भी जब बात कभी होती थी, कोई बात पूछनी होती थी, तो क्या हमें, भाई देखो उनके तो लाखों मानने वाले हैं, हम उन्हें जानते हैं, अब हाँ, उन्हें क्या पता फोन पे कौन बोल रहा है। कहते थे रामपुर हाँ, वाली बोल दी पई है ना, फोन करते ही कहते थे रामपुर वाली बोल वाह। दी पई है ना। तो बड़ी हैरानी होती थी कि उनको आवाज से यह कैसे पता चल जाता है कि फोन वो व्यक्ति कर रहा है जो भी वहां रहता है। तो बड़ी हैरानी होती वाह। थी कि हर चीज कैसे जानते हैं। एक जय बार हो। जय। कुछ समय पहले ऐसे मेरे भाई के लिए लड़की देखनी थी, तो लड़की देखी, सब कुछ थोड़ा पसंद भी आ गया, अभी लेना देना नहीं हुआ था। तो थोड़ा फिर एक पेरेंट्स में जैसे आता है, कोई और देख लेते हैं। तो फोन पे बात की, मम्मी कहने लगी भाई मेरा तो अभी मन नहीं है कि मैं यहाँ हाँ करूँ लड़की के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं महाराज जी से पूछ लेती हूँ, अगर महाराज जी ने कह दिया तो मम्मी आपको हाँ करनी पड़ेगी। तो मम्मी अच्छा। कहती है अच्छा ठीक है, चल तेरी बात मान लेंगे, तू पूछ ले। मैंने महाराज जी को फोन मिलाया, महाराज जी से कहा मैंने महाराज जी भाई के लिए ऐसे ऐसे लड़की देखी है। महाराज जी कहते हैं देखने में कैसी है। मैंने कहा पतली है। अच्छा ठीक है, रंग कैसा है। मैंने कहा महाराज जी गोरा है। फिर थोड़ी देर महाराज जी ने कुछ सोचा, कहते हैं ऐसा है, कुछ भी कर लो, लड़का शादी तो इसी लड़की से करेगा।
ओ, मैंने कहा जब महाराज जी ने ये बात अच्छा। की, इसका मतलब अब मम्मी पापा जितना मर्जी ये सोचें कि हम यहाँ हाँ करें, अरेंज मैरिज ही थी या ना करें, हालांकि वो तैयार नहीं हो रहे थे कि भाई हम कहे हाँ करें। लेकिन फिर जब मैंने उन्हें बताया कि भाई महाराज जी ने ये कहा है कि शादी ऐसे ही होनी है, तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, मैंने कहा ना मम्मी पापा थोड़ा चाह रहे हैं कहीं और घर देख लें। फिर महाराज जी हंस पड़े, तो कहने की शादी तो ऐसी ही होनी है। तो फिर उन्होंने कहा, तो फिर वही हुई सब कुछ। बीच में थोड़ा लगा कि भाई नहीं करनी है, लेकिन हमारे भाई ने कहा भाई मुझे, उसने वही सेम शब्द दोहराए जो महाराज जी की वर्डिंग्स थी। और फिर मैंने मम्मी से वाह कहा कि अब आप क्या करोगे। वही हुआ जो उन्होंने पहले कह दिया था कि भाई मुझे यही करनी है तो यही होगी। हर चीज निश्चित है और वो जानी जहान है। इतने सारे वाह। अनुभव हैं। और मेरे भाई तो इतने छोटे छोटे थे, उससे पहले जैसे जो महाराज जी थे वो आते थे, गोदी में लेते लिया उन्होंने, तो ऐसे थपकी मार के कहते थे और इंजीनियर साहब क्या हाल है। तो भाई दोनों उसी पोस्ट पे आए, इंजीनियर ही बने। तो ये तो अच्छा। वो गद्दी इतनी वाह। पूर्ण गद्दी है, इतनी देख। महान गद्दी है। अनुभव से वाह। भरे पड़े हैं सारी चीजें, मतलब बयान ही कर वाह। सकते इतने अनुभव है। ये कोई पूर्ण कभी संतों की इतना भी हो। वाणी में वाकई वाक सिद्ध, ये जो साधु कहे संत सुभाए, साधु का कहा बिरथा न जाए। जो भी ये संत लोग जो पूर्ण संत होते हैं ना, ये तो तार प्रभु से जिनकी जुड़ी होती है, फिर वो और जो रहमत भी कृपा भी करते हैं, तो शुद्ध आत्माओं पे ज्यादा जल्दी हो जाती है कृपा, है ना। जैसे आपको 20,000 संगत में से आपका एप्लीकेंट में आपका नंबर आ गया अपने डिस्ट्रिक्ट में, हैरानी होती है बहुत बड़ी कैसे बात है, बहुत कृपा बड़ी से है, बात। सब उनकी कृपा से और ही है। इतना कॉन्फिडेंस भी पहले ही बता रही है, लड्डू ले आओ बेचारा छोटी बात है कार केस हो केस हाल हो गया। हाँ जी, जय हो, सुनाओ जी सुनाओ। जी, ये मेरे को ना ये बड़ा सुनने में आता था, महाराज जी को भजन बहुत पसंद है। जब भी जाते थे देखते थे कि महाराज जी ना हर समय भजन सुनने का शौक रखते हैं हर एक से। तो एक बार जब हम किसी के घर मिलने गए यहीं सहारनपुर में ही, तो जब हम एंटर हुए कमरे में, तो मैंने उनसे कहा कि भी अंदर महाराज जी बैठे हैं और जाना है मुझे। कहने लगे नहीं नहीं, अभी जो है महाराज जी अभी कुछ नहीं सुनेंगे, अभी थोड़ी देर बैठेंगे, अभी चाय वाय पियेंगे। तो जैसे महाराज जी ने ये बात सुन ली कि ये बाहर दरवाजे पे खड़ी है, तो महाराज जी देखने लगे, उन्होंने इशारा सा किया, दरवाजा खोला और बैठने के लिए कहा। हालांकि वो थोड़ा शायद उनके विश्राम का समय था या उन्हें चाय पीनी थी, तो फिर भी उन्होंने ये अवसर दिया। और तब ये भजन मैंने उनके सामने पहली बार अपने जीवन में गाया। ये इसकी मैं एक पैरा में सुना रही हूँ। हाँ जी तुम सुनाओ। मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, सबकी पालनहार हो। एक तुम दाता दयालु, सबकी पालनहार हो। भर रहा धन धान्य से सबके तू परिवार को, भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को। देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, सबकी पालनहार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो
और प्राण आधार हो। जय बापू। जय जय वाह बापू। वाह, बहुत सुंदर बहुत गुरुजी। सुंदर, बहुत सुंदर। आपने प्रसंग सुनाया बापू जी की रहमत के किस्से और बहुत ही सुंदर भजन। जय जय। फिर सुन के फिर आशीर्वाद मिला बड़ा बापू जी से। हाँ जी, बहुत। और पहली बार बहुत उन्होंने, मतलब उसके बाद तो हिम्मत से आ गई उनके सामने गाने की, भजन। बहुत पहली बढ़िया। बार सब। हाँ, चलो हाँ जी। और भी कोई ख्याल आए तो बताना। आज लेट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, आराम से आज के दिन जितना मर्जी समय हो जाए। संगीता आप भी खुल के सुनाओ, जिसने भी संगीता हाँ जी। लगनी हाजरी जय बापू लगा। जी सारी संगत नु। संगीता जय जी बापू जी। और रोजी जी की मैं देख रहा हूँ, ये भी दोनों मतलब कथा भी करती हैं, और संगीता जी ने भी इनकी दोनों की मुस्कुराहट का एक अलग ही अंदाज है, जो खुशी हाँ, अंदर से झलकती है। और रोजी के चेहरे पे कितना भोलापन और सादगी है हजूर। आप देखो ना, कमाल की है। तो संत क्यों नहीं आशीर्वाद देंगे ऐसे, जिसका नाम ही हाँ, रोज है। रोजी गुलाब की तरह खिलने वाली। बापू सब पे बिल्कुल। कृपा करते हैं, सब पे कृपा करें जनाब। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सच, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जैसा रोजी जी के साथ हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। वाह, मैंने पहले भी एक दिन सुनाओ बताया था सुनाओ, सत्संग दोबारा फिर सुना, सुनाओ, में। हम नहीं थे फिर उस दिन, सुनाओ। दोबारा सुनना चाहेंगे। बुद्ध प्रकाश जी हाँ ने जी कह दिया मैं है कि हमको दिन है, समय थोड़ा अभी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ, तो कोई मैं बात शॉर्ट में नहीं, ही, क्योंकि बड़ी देर की सारी संगत बैठे हैं, सभी थक भी जाते हैं, तो मैं शॉर्ट में ही कोई बात नहीं नहीं बताऊंगी। नहीं, नहीं नहीं, सत्संग में थकते नहीं। नहीं। इतना समय आराम पे ये तो एनर्जी आती है। सच्ची बताऊं, एनर्जी जब आती है। सत्संग ना होता ना है ना, ना उसमें तो एनर्जी मिलती है। इसमें ना इसमें ना थकान ना, तृप्ति की बात नहीं तृप्ति है। होती है। गाओ। इसलिए संगत कहते हैं, संगत अच्छी करो। हाँ, जो और जिसकी बस। तबीयत नासाज है, जैसे सरला मासी, वो लेट के भी सुन सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कोई इसमें ठीक। कोई हाँ ऐसा जी। हार्ड एंड फास्ट रूल मैं तो है नहीं। संगीता को आराम सुनाया। से आराम करना है। आप सुनाओ। हाँ जी। हाँ जी, तो